बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत लास्ट है। जहाँ पर हम लोगों ने महाभारत की एपिसोड देखा था, वहाँ पर दुर्योधन काफी ज्यादा गुस्सा गुस्से में। खा गया था और अगेन उसने बंदी बनाने की बात की थी कृष्ण जी को। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। अभिमान जन्म ही से अंधा होता है। वो केवल अपने आप को टटोल कर छू सकता है और बस इसीलिए वो अशक्त और असहाय होता है और हर आहट पर डर जाता है कि कहीं कोई उसकी घात में तो नहीं। यही हाल दुर्योधन का है। वो ये नहीं देख सकता कि स्वयं हस्तिनापुर का अस्तित्व खतरे में है। वो ये नहीं देख सकता कि भरतवंश की मर्यादा खतरे में है। वो स्वयं अपने मान अभिमान की डोरियों में जकड़ा केवल ये सोच सकता है कि श्री कृष्ण ने उसका सत्कार अस्वीकार करके उसका अपमान किया है। मूर्ख नारायण को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर जैसे कि उन्हें सम्मानित कर रहा था। वो ये जानता ही नहीं था कि महात्मा विदुर के साग की तो बात ही कुछ और है। सब सौ ऊंची प्रेम विदुर जी के सगाई, उतार दी है। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। शबरी शबरी लेकिन वो तो राम जी वाले में। हाँ उस टाइम पर बिल्कुल। अच्छा मीठे मीठे बेर रख देते फल हैं। वो पहले सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहु विधि स्वाद बताई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के मतलब इतने बस प्यार से वो बता रहे हैं। नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। अच्छा रस के टाइम हाँ राजसुयज्ञ युधिष्ठिर जो सम्राट कीना, बने थे। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारत रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस
मेरा हाथ में ये वाली सुन भारत रत्न हाँ क्यों भूल गए ठकुराई सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। राधे राधा जी हैं। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। द्रौपदी सूरकूर इही लायक नाही, सूरकूर इही लायक नाही, कहन की करो बड़ाई सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन गलती से। के प्यार में मेवा गलती से त्यागे, साग विदुर घर खाई सब साग ना? सौ हाँ। ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। बस बस काकीश्री, बस। आप क्या सोच रहे हैं महात्मा? मुझे तुमसे इस अविवेक की आशा नहीं थी वासुदेव। अविवेक? और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरे यहां नहीं ठहरना चाहिए था। दुर्योधन तो पहले ही दुरात्मा है, वो तुम्हारे यहां ठहरने का न जाने क्या अर्थ निकालेगा। यदि तुम दुशासन के भवन में ठहर लिए होते तो वो कदाचित तुम्हारी बात मान भी लेते, पर अब तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। सुनाना मेरा कर्तव्य है महात्मा। सुनना या ना सुनना दुर्योधन का कार्य है। यदि सुनना चाहेगा तो सुनेगा, और यदि सुनना नहीं चाहेगा तो नहीं सुनेगा। उसने अपने कान में तातश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचारी, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण की वीरता की रुई भर रखी है वासुदेव। उसके कान बंद हैं, वो सुनना चाहे भी तो नहीं सुन सकता। वो ये सोचता है कि पांडव उस सेना के सामने आने की असभ्यता नहीं दिखला सकते जिसके सेनापतियों में तातश्री और आचार्य द्रोण भी होंगे। परंतु ये दोनों तो विराट में भी थे। विराट की बात और थी वासुदेव। वो अर्जुन का अपना युद्ध नहीं था। अर्जुन मत्स्य नरेश का आभारी था और दुर्योधन ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया था। परंतु यदि अब युद्ध हुआ तो वो अर्जुन का अपना युद्ध होगा। ये तो वो जानते हैं महात्मा कि यदि युद्ध हुआ तो उन्हें गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध भी शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो फिर हो जाने दो युद्ध, दह जाने दो हस्तिनापुर को, कि इसके खंडहर पर एक नवीन, सुंदर और स्वस्थ हस्तिनापुर का निर्माण हो सके। वासुदेव, तुम अपना शांति प्रस्ताव लेकर राज्यसभा में न जाओ, क्योंकि वहां जो तुम्हारी बात सुनेंगे वो विवश है, और जो विवश नहीं है वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। मैं ये जानता हूं महात्मा, जानता हूं। फिर भी शांति दूत बनकर आया हूं
तो अपने कर्तव्य पालन के उपरांत ही जाऊंगा। महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, शांति दूत, वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। प्रणाम पितामह। कितने प्यार से बोलता हूँ। विराजिए, विराजिए तातश्री। मुझे विद्युत जी का ही बोलना बहुत अच्छा लगता है। हे वासुदेव, अब ये बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं, परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे